तो नमस्कार, मैं आपके लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अधिकतर बीएड, बीएसटीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड रीट में सब में क्वेश्चन आते हैं। हम आप कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन समझेंगे। उसके लिए मैं आपके साथ देशराज योगी, मेरा चैनल देशराज योगी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उसी के साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये कह रहा है कि सामाजिकता आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से है। एक तो ये बात कि सामाजिक क्या नहीं है, सामयिकता आनुवंशिक गुण है नहीं। आनुवंशिक तो गुण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्या सामाजिकता जाती है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी? तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो कुछ ऑप्शन इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। बालक में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सर्वप्रथम इकाई यानी बालक में सामाजिकता के गुण के विकास होता है। बालक में जब छोटा होता है उसमें सामाजिक गुण आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? अपने परिवार से आते हैं, यानी संयुक्त परिवार से आते हैं। दोस्तों, एक बालक ने मादक द्रव्यों का सेवन इसलिए करना प्रारंभ किया कि उसके माता पिता के पास उससे बात करने का समय नहीं था। अब एक ये बात बताइए, उसने मादक जो पदार्थ थे उसने इसलिए दारू का, कुछ खान पीन का उसने इसलिए उपयोग किया कि उसके माता पिता के पास उसको पर्याप्त समय देने के लिए टाइम नहीं था। अब उसके जब माता पिता को पर्याप्त समय देता और उसके माता पिता उससे समय लेते, उससे बातचीत करते, तो उसको ये पता, उनके माता पिता को यह पता लग जाता कि उसमें मादक पदार्थ का सेवन करता है। इसलिए पता उनको ये नहीं लगा कि देखो आप जैसे हो, आप बच्चे हो, आप कुछ दारू पीते हो और आपके माता पिता को आपको पता नहीं है। जब तक पता नहीं है कि वो आपसे संपर्क नहीं कर लेते। जैसे आप गुटखा भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, जब जैसे ही कोई लोग गुटखा खाकर उनके पास जाता है तो वो बोलते हैं बेटा तू गुटखा खाता है, और उनसे जब संपर्क ही नहीं हो तो हमको कैसे पता लगेगा बेटा गुटखा खाता है? तो उनके पास इतना समय नहीं दे, माता पिता इतना समय नहीं था कि वो बच्चे को समय दे सके। इसलिए मैं इस वाक्य से सहमत हूँ कि उनके पास समय नहीं था, इसलिए बच्चा मादक पदार्थ का सेवन करने लग गया। तो ऑप्शन इसमें ए होगा। मेरे को पता नहीं ऑप्शन क्या है, देखो उसमें ब्लैक पेन से कैंसिल भी कर रहा है ऑप्शन। मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंड करने लगा, क्योंकि भाई बालक जब अपन उसको अधिक प्यार करते हैं तो वो लाडला हो जाता तब वो उद्दंड करने लग जाता है। यानी एक परिवार में लाडला कब होता है? बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग जब माता पिता डांटते हैं तो चाचा समझाते, चाचा डांटते माता पिता बचा लेते, तो उद्दंड हो गया। यानी उद्दंड हो गया जब एक परिवार में बहुत से लोग होते हैं, माता पिता। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता बहुत व्यक्ति रहते थे इसलिए उद्दंड हो गया। संप्रेषण की दक्षता आवश्यक सर्वाधिक होती है। जो एक दूसरे से बात करते हैं, संप्रेक्षण होता है, हमारे बीच जो बातचीत होते हैं उसकी दक्षता सर्वाधिक किसमें समझा सकता है? अध्यापक अच्छा समझा सकता है। क्यों? एक पढ़ा लिखा होता है अध्यापक सब बात को बच्चों को सेटिस्फाई करने का उद्देश्य रखता है कि इसकी बात समझ में आए। कि संप्रेषण एक कला जो सबसे नहीं होती, इस बात से आप क्या है भाई? संप्रेषण एक कला जो सब में नहीं होती, वो एक टीचर में से हो सकती है। टीचर ही बच्चों को सेटिस्फाई करता है। क्या लोग और हैं जो सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्या आप एक टीचर नहीं हो तो आप भी उस बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते? तो संप्रेषण की आवश्यकता सर्वाधिक किसमें होती है? अध्यापक में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती, इस बात आप क्या सहमत हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल आप सहमत होंगे इस चीज़ से। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर इधर वालों की। 57 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि बालक के मन में बालक के अंत संबंधों की प्रकटता सर्वाधिक होती है। बालक की जो अंत संबंध की प्रकटता होती है, मजबूत होती है, किसमें होती है? बालक की अंत संबंध की प्रकटता सर्वाधिक होती है। बालक को जो अंत संबंध रखते हैं, किससे रखते हैं? बालक अंत ज़्यादा संबंध रखते हैं अपने माता पिता से। किससे संबंध रखते हैं? माता पिता से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा 57। संप्रेषण एक प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। क्या टीवी की पढ़ाएगा उनको अच्छा समझाने के लिए? क्या ओवरहेड प्रोजेक्ट प्रयोग करेगा? नहीं। क्या शिक्षण विधि प्रयोग करेगा? हो सकता कर भी सकता है शिक्षण विधि अच्छी प्रयोग।
और सभी कर सकता। बिल्कुल, बच्चों को किसी भी तरह समझाने के लिए वह टीवी का प्रयोग कर सकता है, ओवरहेड एम्ब्रॉयडरी का प्रयोग करते, शिक्षण विधि का प्रयोग से सभी का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें सभी का प्रयोग करेगा। अब बताइए, आपको मेरे को ये ऑप्शन दिख रहा है 57? नहीं दिख रहा। समस्त अध्यापक को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अपने जो विषय में वो पढ़ाते हैं उनकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। स्वयं के ज्ञान के लिए, जब स्वयं को ज्ञान होगा तभी तो बच्चों को देगा। ऑप्शन नंबर स्वयं ज्ञान के लिए। दूसरा क्या ऑप्शन नंबर छात्रों को बताने के लिए, अपनी प्रशंसा बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। भाई ये बताइए मेरे को आप कि जब वो ज्ञान होगा तो क्या वो चुनाव जीतेगा? ज्ञान से नहीं जीतता, पैसे से जीतते हैं आजकल चुनाव। क्या छात्रों को बताने के लिए? ऑप्शन नंबर ये हो भी सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। अपनी प्रशंसा पाने के लिए। क्या कोई लोग है वो ये सोचकर पढ़ाई करता है कि मेरी प्रशंसा हो और मैं अच्छा बनूं, लोग मेरी प्रशंसा? नहीं, वो तो अपने जीवन के लिए पढ़ाई करता है, अपने जीवन के लिए पढ़ाई करता है। तो इसी प्रकार है कि स्वयं के ज्ञान होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक लोगों ने अलग रहने एवं अध्ययन करने के सुख अनुभव किया। ये जो साइंटिस्ट हैं, जो मेडिसिन में या जो टेक्निकल लाइन में, किसी भी लाइन में वे साइंटिस्ट हैं, लोगों को अध्ययन करने का सुख अनुभव करते, वो लोग अलग रहकर ही अपने घर से अलग, अपने बच्चों से अलग, अपने सबसे अलग रहकर वो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने की कोशिश में लगे होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। वह उसी जीवन में जीना पसंद करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। तो सहमत हो आपसे? सदैव, प्राय, कभी नहीं, कभी तो करेंगे नहीं, नहीं हो ही नहीं सकते, प्राय करते नहीं, वो तो बिल्कुल राइट ही है, सदैव करते हैं। सामाजिकता, क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिकता परिपक्वता व्यवसाय पर भी निर्भर होती है। सामाजिक जो होती है परिपक्वता, समाज में जो कार्य होते हैं वो ये तो नहीं पढ़ाई पर निर्भर हो, नहीं हो सकते। अलग अलग व्यवसाय पर भी निर्भर होते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, इनको थोड़ा समझना पड़ता है। अलग व्यवसाय पर निर्भर होता है, मैं क्या हूँ इससे? सामाजिक सदैव सामाजिक प्रवृत्ति सदैव व्यवसाय पर निर्भर होती है। सामाजिक प्रवृत्ति सदैव व्यवसाय पर निर्भर सदैव होती है, प्राय होती है। इसमें ऑप्शन नंबर से सदैव, सदैव ही सामाजिकता व्यवसाय, ये तो ही नहीं कि सामाजिकता व्यवसाय, सामाजिक पढ़ाई पर नहीं, उस पर भी हो सकती है। प्राचार्य को अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। समय समय पर जो हेड मास्टर होता है उसको ये पता करना चाहिए कि टीचर टीचिंग करवा रहे हैं या सही नहीं करवा रहे, समय समय पर पता करना चाहिए। तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो छात्रों की राय लेकर नहीं, सहयोगी अध्यापकों की राय लेकर नहीं, स्वयं के निरीक्षण के लिए बच्चों से पूछना चाहिए कि मैं सही पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। उनका पूर्व मूल्यांकन लेना चाहिए, उनसे लिखित में लेना चाहिए, कैसे भी। तो ऑप्शन नंबर 62 में स्वयं के निरीक्षण के लिए अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए। हम यानी अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें सामूहिक रूप से करनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए, अध्यापक को करनी चाहिए, मन में करनी है, अध्यापक की अनुपस्थित में करनी है, हमें सामूहिक रूप से करनी चाहिए। यानी सामूहिक रूप से हमें अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। ठीक है दोस्तों मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल है योगी, इसको दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बस देशराज योगी मेरा चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं इसी के साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप कि संयुक्त परिवार के विघटन से परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया, परिवार हो गए। यानी एक परिवार में, मेरी बात सुनो, जब विघटन होगा वो चीज़ टूट गई तो उसमें क्या अंतर आए, मेरी बात सुनो, परिवार टूट जाता है उसमें क्या अंतर आते हैं। देखिए भाई, यानी एक परिवार में 4 भाई हैं और उन चारों के 4 संतान हैं। अब वो अलग अलग हो गए और अलग अलग घर बना लिया उन्होंने, और उसमें उनके एक एक हस्बैंड और वाइफ, और उसके एक एक बच्चा, हस्बैंड और वाइफ, और एक एक बच्चा, हस्बैंड और वाइफ। अब ये परिवार क्या हो गया, सीमित हो गया। पहले ये परिवार क्या था, संयुक्त हो गया। अब विघटन से क्या हो गया, सीमित हो गया। अब
कि एकाकी परिवारों में बालकों को सामाजिक गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता। एकाकी जो छोटे परिवार होते हैं उन बालकों, उसमें बच्चे होते हैं, उनमें सामाजिक, क्यों छोटे परिवार तो लघु परिवार होते हैं, और लघु परिवार होते हैं तो माता पिता की क्या होती है, व्यस्तता, तो वो सब अच्छी व्यक्ति में व्यस्त होते हैं और बच्चों को समय पर टाइम नहीं दे पाते और बच्चे अकेले रहते हैं, तो उसमें बालकों में सामाजिक गुण का विकास नहीं होता। जब अकेले होंगे बच्चे तो कुछ उल्टे सीधे काम करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे तो उसमें समाज का विकास नहीं हो पाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा साहब। दूसरा ही क्वेश्चन नंबर 66 है, वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा था क्योंकि। अब कह रहे हैं माता पिता भाई को अधिक प्यार करते थे, भाई बहुत मेधावी था, हो सकता है भाई अच्छा हो तो इसलिए माता पिता को दोनों प्यार बराबर होता है। भाई छोटा था, ये भी बात हो सकती है। भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता होती थी। ये तो यार बाहर से लग रहा है मेरे को, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता क्यों देगा ध्यान, मेरे को ये इसमें लग सकता है क्यों अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा। आपने मान लो दो भाई हैं आप, और दो भाई को माता पिता इस बड़े भाई को प्यार करते हैं, छोटे भाई को कम प्यार करते हैं, तो ये जो छोटा भाई है इससे थोड़ा द्वेष यानी गुस्सा होगा, इससे द्वेष होगा, गुस्सेला होगा। ये हो सकता है कि छोटा भाई सगे भाई से द्वेष करने लगा, वह सगे भाई से द्वेष। माता पिता भाई को अधिक प्यार देते, इसको अधिक प्यार देंगे तो छोटा वाला गुस्सा होगा ही होगा। बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही है, ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा भैया। ठीक है दोस्तों, देखो भैया, बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही है, क्यों होती जा रही है भाई, उपलब्धि कम क्यों हो रही है ये तो जानना पड़ेगा हमें। देखो मेरी बात, मैं आपको एक अच्छी चीज़ सुनाता हूँ दोस्तों, हमेशा पढ़ाई से करते रहिए, आप पढ़ाई करना करिए कि आपकी मेहनत आपको रंग ला देती है। बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही है, क्यों हो रही है ये बात मेरे को समझ, उसके उत्तम परिणाम की प्रशंसा नहीं होती। भाई अच्छा परिणाम देगा तो लोग उस चीज़ की प्रशंसा करेंगे, वो भी हो सकता है। घर से उसे उत्प्रेरणा नहीं मिलती, घर उसके माता पिता उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, इसलिए वो कम उपलब्धि कम हो रही है। पिताजी, ये भी कोई रीज़न नहीं है भैया। पिताजी उसके परिणाम पत्र पर मात्र हस्ताक्षर करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते, हस्ताक्षर छोड़ते हैं, ये भी कोई बात सही नहीं है। और ये है कि माता को अपनी किट पार्टियों में अवकाश नहीं था। जब उत्प्रेरणा कहाँ से, उसके माता से जी मिलती है, और माता जब यहाँ ही नहीं है तो उसे उत्प्रेरणा मिलती है, इसलिए उसकी उपलब्धियों में कमी होती जा रही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। नकारात्मक सोचाते हैं और निर्देशन सेवा प्राप्त होने के बाद भी बालकों का भविष्य अधर में है। ये कि आप एक अच्छी सेवा प्राप्त कर लेते हैं फिर भी आपका जो भविष्य है अभी अधर में है, यानी अब प्रतियोगिता बहुत है, या प्रतियोगिता बहुत है, उसमें अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं, सीमित स्थान है, ये भी नहीं हो सकता। आशावाद कम है, राजनीतिक प्रभाव है, ये नहीं हो सकता। हमें ये देखिए कि निर्देशन से वाला भविष्य अधर में, ये प्रतियोगिता बहुत है, वो अलग अलग प्रतियोगिता में दे और वह अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, अच्छा रिजल्ट सकते हो तो वो अपना भविष्य निर्धारित कर सकता है। निर्देशन से होगा। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, बिल्कुल सदैव होती है। क्यों होती है ये मैं आपको समझाऊंगा। कि एक बालिका होगी, वो जब पढ़ेगी लिखेगी, ये एक बालिका है, वो जब पढ़ेगी लिखेगी, उसका विवाह किसी अन्य आदमी से होगा, विवाह अन्य आदमी से होगा तो ये भी पढ़ा लिखा है, तो ये भी पढ़ी लिखी होगी, ये भी पढ़ी लिखी होगी, तो इसके बच्चे होंगे तो ये भी पढ़े लिखे होंगे। ये एक परिवार होगा, ये एक परिवार कैसा होगा, शिक्षित होगा, यानी बालिका पढ़ना जरूरी आवश्यक है। तो ये क्या है, सदैव होगा ऐसा कार्य। भूख लगने पर हमारे हाथ स्वतः तेजी से मुख्य हो जाएंगे, तो भूख लगेगी तो हमारे हाथ बिना ही भाई तू जब मुख्य हो, बिना निसंदेह किए वहाँ पर चल जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ए होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी ए होगा। आप ये मत सोचिए सब में ऑप्शन ही है भैया, ये तो उसने बल्कि ब्लैक मार्क कर रखे हैं। मैं तो इसमें भी कहीं ऑप्शन नंबर एक की बात में जानकारी नहीं हुई, इसमें भी नहीं है। मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ ये राइट आंसर है। देखते हैं, मान लो मैंने सदैव बालिका को शिक्षित किए जाने का लाभ केवल बालक को मिलता है,
बालक को शिक्षित किया जाने का लाभ केवल बालक को मिलता है, जबकि बालिका संपूर्ण परिवार को शिक्षित। देख लो, संपूर्ण परिवार की बात हो गई तो संपूर्ण परिवार ये रहा। चलो, मैंने इसमें भूख लग रही, मैं आवाज़ सो जाते तेजी से मुक्के हो जाते, मैंने ये कहा, आपको पता हो कि आपको ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। मैंने क्या निसंदेह गलत लगा दिया वो तो। एक मानसिक क्रिया में समस्त भूख संबंध तंत्रिका क्रिया हो जाती है, उसके अनुरूप मस्तिष्क हाथों के कार्य करने बिल्कुल सही है। हाथ निसंदेह हमारा हाथ उनके हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में 50 से लेकर अभी तक 70 तक आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन करा दिए और 20 क्वेश्चन में आपको समझ आया हो तो बताना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी तरह मैं आपको 20 क्वेश्चन लाते रहूं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका कुछ मूल्यांकन था। अभी तो इसमें 30 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। दोस्तों, इसको जितना लाइक और शेयर और जितना पसंद करोगे उसी के साथ मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भविष्य के बारे में सोचते रहिए, अपना भविष्य क्लियर करिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।